हेलो, हाय, वेलकम ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और आप लोग जानते हैं कि आपकी स्टडी ग्रामर में इस समय क्या चल रही है। जी हाँ, यानी कि आप टेंस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि आपने अभी तक टेंस का जो सबसे फर्स्ट होता है प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब आज आपको क्या स्टडी करना है, देखिए आगे बढ़ते हैं। टेंस की स्टडी में हमारा नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट के हमारे 4 पार्ट स्टडी करने हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका होता है इंडेफिनिट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। जो ये पार्ट आपके दिए गए हैं ये आपके हर टेंस में सेम होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। केवल आपका टेंस यानी कि समय चेंज होता है कि किस समय में हम ये सेंटेंस की स्टडी कर रहे हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो प्रेजेंट की आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको पास्ट में एंट्री करना है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या देखना है हमें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हर टेंस की अपनी एक पहचान होती है, अपनी एक आईडी होती है। जी हाँ, इसकी भी एक आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि आईडी देखिए आप इसकी, ता था, ती थी, ते थे, और उसके साथ में आ, ई, ए। यानी कि आप ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट वर्ड को आप जब देखेंगे तो उसमें ता था, ती थी, ते थे, ये वर्ड आने वाले हैं, या फिर इसके अलावा आ, ई, ए, ये भी वर्ड लास्ट में आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट जब पढ़ाया था तो उसमें भी आ, ई, ए आईडी में आता था, बट एक बात अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आ, ई, ए तो आएगा, उसके साथ में है ज़रूर दिया रहेगा। और उसमें और इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही डिफरेंट है कि आ, ई, ए के साथ में है बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि उस प्रेजेंट परफेक्ट में है होगा आ, ई, ए के साथ में, और इसमें है नहीं होगा। तो ये आपकी आईडी क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड का यूज़ होना है, यानी कि ओनली 1 हेल्पिंग वर्ब है। अभी आप प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे थे तो 2-2 साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे, और अभी आपका देखिए इससे पहले जो भी पढ़े हैं आपने, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अलग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग हेल्पिंग वर्ब आपका आता था, बट यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट में भी यूज़ होना है एंड प्लूरल सब्जेक्ट में भी यूज़ होना है, यानी कि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी हो आपका सब्जेक्ट, सबके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड का ही यूज़ होना है। तो बहुत सिंपल है, 2 होते हैं तो भी हम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सिंगुलर के साथ कौन सा यूज़ होगा, प्लूरल के साथ कौन सा यूज़ होगा। यहाँ पर तो ये भी आपको सोचना ही नहीं है बिल्कुल कि हेल्पिंग वर्ब बस एक है, डिड है, वही हमें सिंगुलर के साथ भी यूज़ करना है एंड प्लूरल के साथ भी। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वर्ब। जी हाँ, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना है, और एक चीज़ स्पेशल इसमें है, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप गए थे तो वहाँ पर भी एक चीज़ आपकी स्पेशल थी कि उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डस का यूज़ नहीं होता था, बल्कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज़ होता था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे
तो उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं होना है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। लुक एट, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं होता है, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये बात अपने माइंड में बैठा के रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह जब हम पास्ट इंडेफिनिट में भी आए तो एक चीज़ हमें डिफरेंट मिली कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ वहाँ भी नहीं होता था और यहाँ भी नहीं होना। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम SEIS का यूज़ वर्ब के साथ करते थे और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं, इतना डिफरेंट है। तो अब आप देख लीजिए फॉर्मूला, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब लगना नहीं है तो सिंपल सा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, अब आपको पता है कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ नहीं होगा, इसके अलावा नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करना है। तो आइए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ होना है, वो तो केवल अफर्मेटिव के लिए सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। इंट्रोगेटिव में आ जाइए। इंट्रोगेटिव के फॉर्मूले में आप जानते हैं कि 2 टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं, एक क्या से शुरू होने वाला होता है, दूसरा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला, या क्वेश्चन वर्ड बीच में आए या पहले आए, कहीं भी आए, या क्या वर्ड बीच में आए। तो हमारा सेकेंड टाइप का इंट्रोगेटिव फॉर्मूला फॉलो करता है। तो फर्स्ट टाइप में आपका हेल्पिंग वर्ब से, यानी क्या वाला सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आपको पता है इंट्रोगेटिव में नॉट भी आ जाता है, तो हमें नॉट को कहाँ यूज़ करना, इससे पहले आप सेंटेंस कर चुके हैं, प्रैक्टिस भी आपने की है, किसी ने ज़्यादा की होगी किसी ने कम की होगी, पर मुझे उम्मीद है कि की ज़रूर है। तो आइए आप देखते हैं कि इसमें नॉट कहाँ यूज़ करना है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर देना है अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आया हुआ है तो। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम देखते हैं सेंटेंस हमें कैसे बनाने हैं। आपको पता है कि कोई भी स्टडी बिना एग्ज़ाम्पल के कंप्लीट नहीं होती है, तो हम देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्पल कैसे करने हैं। आपके यही जो 3 टाइप के हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बेस पे ये 5 सेंटेंस आपके एग्ज़ाम्पल के तौर पे रखे गए हैं। तो हम आपको अभी बना के दिखाते हैं कि कैसे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। लुक एट, फर्स्ट ऑफ ऑल, वह खेलता था। लास्ट में आइए, सबसे पहले सेंटेंस में हम जाते हैं तो लास्ट में ही जाते हैं, यानी कि लास्ट वर्ड को देखते हैं, क्योंकि हमें पहले उसकी आईडी निकालनी होती है। जब आईडी निकल आती है हमारी तो हमें माइंड में तुरंत आ जाता है कि हम किस टेंस में हैं। जब ये आ जाता है कि हम किस टेंस में हैं तो तुरंत हमारे माइंड में ये भी आ जाता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ होना है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो जब फर्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे तभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ पहुंचते चले जाएंगे। तो देखिए, ता था, या था, ये थे, ते थे, आ था, यानी कि हमारा क्लियर है कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही हैं। तो वह खेलता था, यानी कि ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में चूंकि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होना है एंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होना है, तो ही प्लेड, बस हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड आइए आपका, मैं बाजार नहीं गया था, यानी नहीं आया हुआ है, तो निगेटिव सेंटेंस है, यानी हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ होना है। आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी गो टू मार्केट। आपको पता है कि टू का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि जाने के बीच में हम जहाँ से जाते हैं वहाँ जाने के लिए हम टू का यूज़ कर देते हैं। आई डिड नॉट गो टू मार्केट,
नेक्स्ट आपका क्या तुम रोए थे, यानी कि हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जिसका फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि इसमें हमें क्या कि इंग्लिश नहीं बनानी, हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट हमें डिड का यूज़ करना है। डिड, सब्जेक्ट हमारा है यू, डिड यू, रोना यानी वीप, फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, डिड यू वीप। नेक्स्ट आइए आपका, हम कहाँ रहते थे, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, जिसमें अदर क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, कहाँ, ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कहाँ यानी वेयर, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे, वेयर, डिड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि वी, वेयर वी, वर्ब आ गया रहना यानी कि लिव, वेयर डिड वी लिव, ये हमारा हो गया फोर्थ सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव। लास्ट देखिए आपका, तुमने उसे क्यों नहीं पीटा था, क्यों भी आया नहीं भी आया, इसका मतलब इंट्रोगेटिव टू निगेटिव, इंट्रोगेटिव में निगेटिव दिया हुआ है। क्यों, अदर क्वेश्चन वर्ड है जिसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले बनानी है, वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हमारा यू, वाई डिड यू, और सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं इंट्रोगेटिव टू निगेटिव में, वाई डिड यू नॉट, पीटना यानी वर्ब हमारा हो गया बीट, किसे, उसे, हिम, वाई डिड यू नॉट बीट हिम। क्लियर हो गया आपके, ये 5 टाइप के जो एग्जाम्पल हैं, अगर आपके समझने में कुछ दिक्कत हुई होगी कि हम इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ भी बात जो है हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हमारे एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया भी होगा, बाकी समझना आपको अपनी प्रैक्टिस के थ्रू है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट के ज़रिए हमें क्लियर कर सकते हैं, मैं उसका सलूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। और हमेशा की तरह आप जानते हैं कि टेंस के साथ हम आपको वर्ब की जानकारी भी देते हैं, जिसमें 5 वर्ब आपको कंटिन्यू बताते चले आ रहे हैं और आपके कंप्लीट भी हो गए होंगे। तो देखिए इसमें कौन कौन से वर्ब आपको दिए गए हैं, सुनना, खेलना, खोलना, प्रार्थना, जानना, खेलना। सुनना यानी लिसन, लिसेंड, लिसेंड, खोलना ओपन, ओपेंड, ओपेंड, प्रार्थना प्रे, प्रेड, प्रेड, जानना नो, न्यो, नोन, एंड खेलना प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये भी आप अपनी प्रैक्टिस में जारी रखिए, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू बनाए रखिए। ऐसा एक दिन ज़रूर आने वाला है कि जिस दिन आपकी इंग्लिश की नॉलेज, इंग्लिश की टॉकिंग यहाँ से बढ़कर यहाँ तक पहुँचनी है, बट तभी होगा जब आपकी कंटिन्यूटी बनती चली जाएगी, यानी कि आपकी कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए। तो ऑल ऑफ स्टूडेंट के लिए मेरा ऑल दी बेस्ट है, एंड आपको इस चैनल को शेयर, लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।